सिस्टम एक ऐसी चीज जिसने वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट हंटर को बनाया शैडो मोनार्क एंड उसे दी कुछ ऐसी एबिलिटीज जो कि सिर्फ सोलो लेवलिंग ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्स की सबसे आइकॉनिक एबिलिटीज में से एक हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि आखिर ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसे किसने बनाया है एंड आखिर ये कैसे जिन्वू को पावरफुल बनाता है। वेल, आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर, आखिर मैं ये क्यों कहता हूँ। तुम लोगों ने अब तक सोलो लेवलिंग मानवा का जूस बनाकर पी लिया होगा, तो बिना कुछ करे वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। अब ये तो तुम सबको पता है कि भाई आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। जिन्वू को वो टास्क देता है, जिन्वू टास्क को कंप्लीट करता है एंड जिन्वू की पावर्स बढ़ती हैं। ये सारी बेसिक चीजें तो तुम लोग जानते ही होगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के क्रिएशन के बारे में। तो ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड करने के लिए मोनार्क और रूलर दोनों को ही ह्यूमन वेसल्स चाहिए थे एंड इसीलिए मोनार्क एज वेल एज रूलर्स दोनों ने ह्यूमन वेसल्स ढूंढना शुरू कर दिया। एंड जहां पर मैक्सिमम रूलर्स और मोनार्क्स को उनके ह्यूमन वेसल मिल गए, इनमें से कुछ इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इनके लिए कोई ह्यूमन वेसल मिल ही नहीं पाया, जो थे मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि आंत्रिस एंड शैडो मोनार्क यानी कि ऐशबॉर्न। अब क्योंकि शैडो मोनार्क को अपना वेसल मिल नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है कांदियारू की। एंड कांदियारू और कोई नहीं बल्कि हमारा आर्किटेक्ट ही है, ये उसका ओरिजिनल नेम था। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोगों ने ये नाम पहले भी कहीं सुना है, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम लोग बिल्कुल सही हो। वेल, जब जिन्वू का सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक कंप्लीट होता है तो उसे एक गिफ्ट मिलता है फ्रॉम द ग्रेट स्पेल कास्टर कांदियारू, जो कि होता है कांदियारूस ब्लेसिंग्स। वेल, इससे होता ये है कि जिन्वू अपनी लाइफ टाइम तक हमेशा हेल्दी रहेगा, उस पर कोई भी टॉक्सिन काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी पोजेशन काम नहीं करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे काफी ओपी एबिलिटी लगती है संग जिन्वू की। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कांदियारू यानी कि जो हमारा आर्किटेक्ट है वो शैडो मोनार्क के पास एक डील लेकर आता है। एंड डील ये थी कि भाई वो शैडो मोनार्क का प्रॉपर वेसल ढूंढ देगा, बट इन रिटर्न उसे चाहिए थी इमॉर्टलिटी, यानी कि वो चाहता था कि भाई वो अमर हो जाए। वेल, शैडो मोनार्क यानी कि जो हमारा ऐशबॉर्न था भाई वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इसके बाद जो आर्किटेक्ट है भाई वो पूरी डबल डंजन वाली जो जगह होती है जहां पर जो गॉड स्टैचू रखी होती है, वो पूरी जगह को आर्किटेक्ट ने ही बनाया होता है एंड उसके कुछ रूल्स को सेट करता है एंड जो भी उसे सरपास कर पाता है यानी कि उनको कंप्लीट कर पाता है, वो शैडो मोनार्क का वेसल बन जाएगा। एंड आर्किटेक्ट खुद जो टैबलेट वाली स्टैचू होती है ना, जो टैबलेट लेकर खड़ी होती है जिस पर सारे रूल्स लिखे होते हैं, वो आर्किटेक्ट खुद बनकर खड़ा हो जाता है ताकि वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सके। बट इतना सब करने के बाद भी कुछ साल तक कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं मिलता है जो इन सारे मिशंस को कंप्लीट कर सके। एंड देन वहां पर आता है हमारा संग जिन्वू, जो कि इन सारे टेस्ट को पास करता है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये रूल्स कौन से थे, तो ये वही कार्टेनॉन टेम्पल वाले रूल्स होते हैं। वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव योर फेथ, जो वही चीजें होती हैं, उन्हीं को कंप्लीट करना होता है। एंड इसके बाद तो तुम सबको पता ही है कि क्या होता है। जिन्वू खुद को सैक्रिफाइस कर देता है सबको बचाने के लिए। वो मरने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है एंड सो ऑन। एंड क्योंकि जिन्वू शैडो मोनार्क का वेसल बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सीधे ही शैडो मोनार्क की पावर्स मिल जाती हैं। जैसे कि तुम लोगों ने एनिमे में देखा है, धीरे धीरे ये सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वो उसे टास्क देता है, पहले सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के लिए एंड देन पूरी डंजन को क्लियर करने के लिए, जिससे जिन्वू की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। एंड एक टाइम है जब वो भाई शैडो मोनार्क की पावर्स को लेने के लिए केपेबल हो जाए। वेल, जितने भी टास्क जिन्वू कंप्लीट करता है, ये सिस्टम उसे अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स देता है, जैसे कि स्टैट्स पॉइंट्स, जिससे वो अपने स्टैट्स को इंक्रीज कर सकता है। एंड इवन वो जितने भी डंजन्स को क्लियर करता है, मॉन्स्टर्स को मारता है, वहां से भी उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि उन मॉन्स्टर्स की एबिलिटी एंड इवन जो डंजन से सामान मिलता है वो भी। एंड ऐसे करते करते जिन्वू रेड गेट को क्लियर करता है, वो डीमंस कासल को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, जिन पे मैं किसी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। एंड इस तरह से लेवल अप होते होते जिन्वू अराउंड 100 लेवल पर पहुंच जाता है, मुझे जितना याद है। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड देन उसे वापस से वही कार्टेनॉन टेम्पल से एक मैसेज आता है सिस्टम में, जिसके बाद जिन्वू वहां पर वापस से जाता है ये सोचकर कि भाई उसे इस पूरे सिस्टम एंड जितनी भी चीजें हैं उनका राज पता चल जाएगा। एंड जब जिन्वू वहां पर वापस जाता है तो भाई वो सारी स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंक्लूडिंग द गॉड स्टैचू। एंड देन भाई वो टैबलेट वाली जो स्टैचू होती है, जो कि आर्किटेक्ट होता है, उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। एंड देन आर्किटेक्ट जिन्वू के सामने आता है, जो कि उसका एक फाइनल टेस्ट लेता है। एंड इस टेस्ट में जिन्वू को आर्किटेक्ट को हराना होता है 10 मिनट के अंदर विदाउट यूजिंग एनी एबिलिटीज। वेल, पहले तो जिन्वू थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट एट दी एंड अराउंड 2 मिनट का मार्क बच जाता है स्क्रीन पर एंड जिन्वू आर्किटेक्ट को हरा देता है। एंड यहाँ पर और सारी भी चीजें होती हैं इन दोनों के फाइट के बीच में, जिसे मैं अगर इस वीडियो में कवर करूंगा तो भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसे मैं किसी अलग वीडियो में ही कवर करूंगा। एंड सेकेंड चीज कि जिन्वू को ये सिस्टम पावर कैसे देता है। असल में ये जो पूरी पावर्स जो जिन्वू को मिलती है, ये शैडो मोनार्क
मोनार्क की पावर्स होती हैं, जो कि एक साथ जिन्वू को देना इम्पॉसिबल है क्योंकि जिन्वू इतनी पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आर्किटेक्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया होता है जो धीरे धीरे शैडो मोनार्क की पावर्स जिन्वू को देता है। जैसा कि सीजन 1 के एंड में हम लोगों ने देखा था, जिन्वू को शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी मिल जाती है एंड सीजन 2 में जिन्वू को और भी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज मिलेंगी। अगली वीडियो में मैं इन सारी एबिलिटीज को कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर जानना है जिन्वू की शैडोज के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करो।